हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। आज हम राजस्थान में सहकारी आंदोलन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर ये देखना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे सहकारिता के बारे में नॉर्मल जानकारी क्या होती है, फिर सहकारिता क्या होती है, फिर हम सहकारी समिति के बारे में देख चुके थे, उनके प्रकार देख चुके थे, भारत में सहकारिता की बात कर ली थी, संविधान में क्या क्या प्रावधान है वो बात कर ली थी, राजस्थान में सहकारिता के बारे में सामान्य जानकारी क्या क्या है, कौन सी क्या क्या बना है इसमें वो देख लिया था। फिर हमने विभिन्न सहकारी संस्थाओं की बात कर ली थी जिसमें राजफेड, कॉनफेड आदि आ गई थी। फिर हम अब इस बार इस वीडियो में महिलाओं के लिए सहकारिता, बैंकिंग सहकारिता योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों अर्थात इन चार टॉपिकों की बात करेंगे। तो ये हमारी समरी है पिछली बार की, हमने इस तरीके से पढ़ाया था, आपको पता हो। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा बना के। एक इसमें करेक्शन था, हमने रायसेन 1994 तक पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था कि तिलम संघ जो 1990 में बना था, वो तिलहन उत्पादन वाला 1990 में बना था। वो क्या है, तेल की फैक्ट्री वगैरह संचालित करता है। तो उसकी कुछ फैक्ट्रियाँ तो मतलब बंद हो गई हैं और कुछ का उन्होंने बेच दिया उनको। ठीक है, तो ये घाटे में चल रहा था, इसलिए इसका विलय किसमें कर दिया था, राजफेड में कर दिया। ठीक है, राजफेड हमने पिछली बार पढ़ लिया था क्या राजफेड है। ठीक है, तो ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आप जो लास्ट वीडियो है उसमें अपडेट कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं महिलाओं के लिए सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या इसमें किया गया है राजस्थान में। तो एक तो क्या है कि हमारी महिला नागरिक सहकारिता बैंक बनाया गया है। ठीक है, महिला नागरिक सहकारिता बैंक बनाया गया है। कहाँ बनाया गया, जयपुर में। और कब बनाया था, तो 1995 बनाया था। और ये ऐसा पहला ही बैंक है, ठीक है, प्रथम महिला नागरिक सहकारिता बैंक है। कहाँ बनाया था, जयपुर में। और इसका दूसरा नाम क्या है, राजपूत महिला नागरिक बैंक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, राजपूत महिला नागरिक बैंक क्या है, एक सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम क्या है, महिला नागरिक सहकारिता बैंक, जो कि राजस्थान में पहला ही है और जयपुर में बनाया गया था 1995 में। अगर आपको डेट याद नहीं हो तो आप काट देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मत करना, लेकिन सन याद जरूर करना। ठीक है, और इस बैंक का दूसरा नाम क्या है, राजपूत महिला नागरिक बैंक। ठीक है, महिला नागरिक सहकारिता बैंक को क्या बोलते हैं, राजपूत महिला नागरिक बैंक, 1995 में बना था। ठीक है, एक हमारे लिए महिलाओं के लिए क्या है, एक योजना चली थी। योजना कौन सी थी, अपना बचत घर योजना। ठीक है, अपना बचत घर योजना। इसका दूसरा नाम क्या है, मिनी महिला बैंक भी। ठीक है, मिनी महिला बैंक भी इसको बोलते हैं। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ महिलाएं ना अपनी सेविंग्स वगैरह को जोड़ के अब आपस में क्या है, मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए कुछ संगठन बनाती हैं, समूह बनाती हैं। उसके माध्यम से क्या होता है, उनका व्यवसाय वगैरह कुछ कर सकती हैं वो। इसमें सरकार भी कुछ हेल्प देती है। इसी योजना का नाम है अपना बचत घर योजना। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तो क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, 2001 में। और एक कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो अकोली जालोर से स्टार्ट हुई थी। अकोली जालोर से स्टार्ट हुई थी, क्या थी, तो अपना बचत घर योजना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2001 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सॉरी कब स्टार्ट हुई थी, 2001 में स्टार्ट हुई थी। मिनी महिला बैंक इसको बोलते हैं। ठीक है, मिनी महिला बैंक इसको बोलते हैं। कैसे याद रखोगे आप, इसको बोलते हैं मिनी महिला बैंक। तो ठीक है, मिनी से याद रखो कि एक में स्टार्ट हुई थी। एक क्या होता है, मिनी छोटा अंक है ना, तो एक में स्टार्ट हुई 2001 में। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो अकोली नामक जगह से, कहाँ से, जालोर से। ठीक है, जालोर से स्टार्ट हुई थी। और इसमें नॉर्मली क्या है कि महिलाओं, जो महिलाएं होती हैं अपनी बचत को लेकर एक संगठन बनाती हैं। बचत से क्या है, एक दूसरे की हेल्प करके अपने व्यवसाय वगैरह को आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, किसी कहीं दे नहीं रखा है वैसे। अब हम बात करते हैं हमारी एक नेक्स्ट बात की, जो महिलाओं की सहकारिता के क्षेत्र में है। वो क्या है कि हमारी एक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनी। कहाँ पे, भोजूसर में, जो कि क्या है, पहली ऐसी समिति है। कहाँ पे, भोजूसर बीकानेर में बनी है महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। ठीक है, कौन सी, तो ये पहली है। ठीक है, राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर में बनी है। कहाँ पे, भोजूसर बीकानेर में, और ये पहली समिति है। ठीक है, और एक आपको बता दूं इसी के साथ, हमारे पहली डेयरी कहाँ थी, पहली सहकारिता डेयरी कहाँ थी, तो अजमेर में थी। इसका नाम क्या था, पद्मा डेयरी। ठीक है, पद्मा डेयरी उसका नाम था। एक हमारे क्या है कि जैसे मान लो महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को व्यवसाय वगैरह में आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, उसी क्षेत्र में क्या है, एक हमारे ऋण योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ऋण योजना कौन सी है, महिला विकास ऋण योजना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मतलब महिलाओं को गैर कृषि कार्यों, जैसे मान लो कोई दुकान वुकान खोलनी है उनको, और कोई व्यवसाय करना है, या फिर हमको डेयरी वगैरह खोलनी है। ठीक है, डेयरी वगैरह खोलनी है, तो उसके लिए क्या एक ऋण दिया जाता है। कितने रुपए तक का, 50,000 रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाता है। इसी योजना का नाम क्या है, महिला विकास ऋण योजना। आप पढ़ के देख लो, गैर कृषि उद्देश्यों व डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाता है। ठीक है,
अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एक महिला नागरिक, प्रथम नागरिक महिला बैंक बनाया गया था, प्रथम महिला नागरिक सहकारिता बैंक था, इसका नाम महिला नागरिक सहकारिता बैंक, महिला नागरिक सहकारिता बैंक बनाया गया था। कहाँ पे? जयपुर में। इसका नाम क्या था दूसरा? राजपुताना महिला नागरिक बैंक भी इसको बोलते थे। ठीक है, कब बनाया था? 1995 में, जयपुर में। नेक्स्ट हमने देखी थी अपना बचत घर योजना, जिसका दूसरा नाम क्या था? मिनी महिला बैंक भी बोलते हैं इसको। अकोली जालौर से स्टार्ट हुआ था, और कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में। ठीक है, एक हमने देखी थी महिला विकास ऋण योजना, जिसमें गैर कृषि कार्यों व डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता था। ठीक है, सॉरी। अगला हमने क्या देखा था? एक महिला दुग्ध उत्पादक समिति देखी थी हमने, जो कि प्रथम ऐसी समिति थी महिलाओं की जिसे कहाँ बनाया था? भोजूसर, बीकानेर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सहकारिता की। तो बैंकिंग क्षेत्र में सहकारिता का क्या काम है भाई? तो हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में जैसे और हमारे नॉर्मल बैंक जैसे SBI वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, क्या करते हैं? तो हमारे नॉर्मली लोन वगैरह देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के बैंक से किसानों को वगैरह को ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर को सुधारने के लिए, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोन देते हैं। ठीक है, ये बैंक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे नॉर्मल, हमने जो आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ था बैंकिंग के क्षेत्र में, तो ये हम बात कर भी चुके हैं। वैसे क्या हुआ था? राज्य में प्रथम सहकारी बैंक हमारा 1904 डी भरतपुर में हुआ था, बात कर चुके हैं इसकी, मैंने बता भी दिया था आपको, कैसे याद करेंगे। एक हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक था, 1910 अजमेर में स्टार्ट हुआ था। अगर आप अपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके देखो पहले, फिर ये देखना, अभी तभी समझ में आएगा आराम से। ठीक है, क्या था? केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 अजमेर में। एक और हमारे इस मूवमेंट क्या, राज्य में प्रथम भूमि बंधक बैंक कब हुआ था? तो 1924 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रथम सहकारी बैंक 1904 डिग में, प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 अजमेर में, और प्रथम भूमि बंधक बैंक ये था 1924 अजमेर में। ठीक है, बाद में क्या किया गया? ये बंधक था ना, बंधक की जगह विकास शब्द यूज किया गया, और ये बाद में इनका नाम हो गया था प्राथमिक भूमि विकास बैंक, इनको नाम कर दिया था। ठीक है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक इनको कर दिया गया था नाम। आगे हम देखेंगे तो कैसे इनका क्या काम है, कब कितने कितने बैंक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारे कहेंगे, हमने देखी कि बैंकिंग वगैरह की बात कर ली थी कि ऋण वगैरह देते हैं, तो ये जो बैंक है ना कितने प्रकार के ऋण देते हैं, ये हम बात करते हैं कितने प्रकार के ऋण देते हैं। तो ये देते हैं 3 प्रकार के ऋण। ठीक है, 3 प्रकार के ऋण देते हैं। कौन से ऋण? तो एक तो अल्पकालीन ऋण देते हैं, ठीक है, एक मध्यकालीन ऋण देते हैं, एक दीर्घकालीन ऋण देते हैं। कैसे है? तो समय के आधार पर इनको बताया गया, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ठीक है, कितने कितने किसी के हिसाब से बताया गया है। तो अल्पकालीन जो होते हैं ना, वो तो होते हैं हमारे 5 से 15 माह के लिए। ठीक है, मतलब उनकी अवधि थी 5 से 15 माह की। जैसे कोई किसान 1000 रुपये ले गया ऋण, ठीक है, तो उसको 5 महीने से 15 महीने के अंदर क्या होगा? लौटाना होगा। ठीक है, मध्यकालीन ऋण क्या होगा? 3 से 5 वर्ष का, और दीर्घकालीन ऋण होगा जो 5 वर्ष से अधिक का, या कहीं कि इसको 5 वर्ष से 15 वर्ष तक भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमने ऋण देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देने हेतु क्या है, हमारे बैंक कौन से कार्यरत हैं। तो इसके लिए हमारे सहकारी बैंकों की 3 स्तरीय संरचना है। कौन से ऋण देने के लिए? अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देने हेतु 3 स्तरीय संरचना बैंकों की हमने बना रखी है। कौन सी 3 स्तरीय संरचना? तो एक तो हमारे राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च बैंक होता है वो, एक हमारे जिला स्तर पर बैंक कार्यरत है। ठीक है, एक हमारे गाँव के स्तर पर भी, आपने गाँव में देखा होगा, ठीक है, वो कार्यरत है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है उसकी बात करते हैं राज्य स्तर पर, उसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ये क्या है? सभी ऐसे बैंकों का फेडरल है, संघीय संगठन है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे RBI अन्य सभी बैंकों का वो है हमारे देश में, उसी प्रकार राजस्थान में सहकारी बैंकों का टॉप जो है ना वो यही है। ठीक है, इसीलिए इसको अपेक्स बोलते हैं, सर्वोच्च है इसलिए इसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। क्या नाम है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, अपेक्स बैंक इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी। अब डेट बता याद रखो, 1953 याद रखो बस। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जयपुर में। और हमारे शीर्ष स्तर का बैंक है सहकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, ये हमने देख लिया राज्य स्तर पर। अब जिला स्तर पर हम बात करते हैं, कौन सी? जो हमने पहले देख भी चुके हैं कि जिला स्तर पर कौन से बैंक कार्यरत होते हैं। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत होते हैं। हमने पिछले बार एक क्वेश्चन देखा था जो कि RS में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला स्तर पर कौन से बैंक कार्यरत होते हैं, तो होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, हमारा एक पहला ये बैंक कहाँ खुला था? अजमेर में 1910 में। हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, ये वाला देखो। और ऐसे बैंक हमारे वर्तमान में कितने हैं? तो 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। 4 जिलों में ये बैंक है नहीं, जिसमें कुछ धौलपुर, प्रतापगढ़, ऐसे 1-2 जिले और 4 जिले शामिल हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ग्राम स्तर पर इनका नाम क्या होता है। ग्राम स्तर पर इनका नाम होता है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जो कि इन बैंकों का निम्नतम स्तर है, ठीक है। और इनको दूसरा नाम क्या है, ग्राम सेवा सहकारी समिति भी इनको बोला जाता है, ठीक है, ग्राम सेवा सहकारी समिति भी इनको बोल देते हैं। तो हमने देख लिया क्या है, अल्पकालीन और मध्यकालीन नेतृत्व, तीन स्तरीय संरचना देख ली, कौन सी राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक देख लिया, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक देख लिया, और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति या ग्राम सेवा सहकारी समिति देख ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन ऋण हेतु कैसी संरचना है। हमने अल्पकालीन ऋण हेतु देख लिया, अब दीर्घकालीन ऋण हेतु कैसी संरचना है। तो राज्य स्तर पर एक बैंक है राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, ठीक है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, और जिला स्तर पर है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1924 में हमारे एक भूमि बंधक बैंक बनाया था, ठीक है। अब उस बाद में 1956-57 के आसपास इन बंधक के स्थान पर विकास शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, विकास शब्द का प्रयोग किया था, और इन बैंकों का नाम हो गया था प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ठीक है। और ये प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं, तो हमारे 33 जिलों में 36 ऐसे बैंक है, ठीक है, 36 बैंक, और इनकी शाखाएं कितनी, टोटल 125 शाखाएं हैं, ठीक है, 125 शाखाएं। ये तो आप याद रखना, तो थोड़ा ही दिमाग में रहे तो ये याद रख लेना कि 33 जिलों में 36 ऐसे बैंक हैं, ठीक है। कौन सा देखा कि दीर्घकालीन ऋण हेतु जिला स्तर पर कौन सी योजना है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जिनको पहले भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता था। अब हमारे 33 जिलों में ये क्या है, 36 ऐसे बैंक है, ठीक है। अब इनके ऊपर कौन सी संस्था है, तो राजस्थान स्तर पर तो क्या है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, ठीक है। ये क्या है, इनका फेडरल एक सिस्टम है, संघीय संगठन है। इन जो बैंक है ना, ये जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है, इनके ऊपर ये कार्यरत करता है राज्य स्तर पर। कौन सा, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, स्थापना 1957 में हुई थी, था मुख्यालय जयपुर में। आप इनको राज्य स्तर पर ये याद रखो कौन से ऋण देने के लिए, मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी स्थापना वर्ष याद रखो, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जो राजस्थान अपेक्स बैंक था 1953 में हुआ था, और ये जो हमारा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है 1957 में हुआ था, ठीक है। और ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्यरत हैं, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कार्यरत हैं, ठीक है। और ये प्राथमिक भूमि विकास बैंक हमारे 33 जिलों में कार्यरत है। दोनों को कंबाइन रूप से ये ऋण के हिसाब से मत याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके याद रखना भाई, इनकी त्रिस्तरीय संरचना है और इनकी स्थापना वर्ष याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमने देख लिया कि राज्य स्तर पर क्या है, हमारे बहुत सारी बैंक लोन देने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है। अब ऐसी कोई केंद्रीय स्तर पर भी है क्या भाई, तो केंद्रीय स्तर पर एक है नाबार्ड नाम से, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो अगर ऋण चाहिए नहीं किसी को, तो सबसे बड़ी संस्था अगर कोई है ना, तो वो क्या है, नाबार्ड है, ठीक है। जो हमारी हमने देखा ना, ये फिक्स बैंक वगैरह, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, ये सभी इसी की सहायता लेते हैं लोन वगैरह लेने के लिए, नाबार्ड की। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। ये क्या है, केंद्र स्तर पर सहकारिता की एक संस्था है। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने जो बैंकिंग पढ़ा उसकी हम समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रथम सहकारी बैंक हमारा राजस्थान में था 1904 में डीग भरतपुर में। प्रथम केंद्रीय बैंक हमारा अजमेर 1910 में था। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर में था, 1910 में खुला था। फिर हमने देखा कि प्रथम हमारा भूमि बंधक बैंक कहाँ था, वो 1924 में था, अजमेर में। अब बाद में 1956-57 के आसपास इसका बंधक स्थान पर विकास शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। ये था बाद में फिर प्राथमिक भूमि विकास बैंक इनको बना दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे जो भाई कृषि हमारी सहकारिता क्षेत्र में कौन से ऋण होते हैं। 3 ऋण होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ये तो 5 से 15 वर्ष के लिए, 3 से 5 वर्ष के लिए, ये होता है 5 से ज़्यादा वर्ष के लिए, फिर 5 से 15 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारी त्रिस्तरीय संरचना जो कि अल्प व मध्यकालीन ऋण के लिए है, कौन सी, राज्य स्तर पर हमारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, जो कि इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, 1953 में बना था। जिला स्तर पर हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, 29 बैंक कार्यरत हैं, 4 जिलों में है नहीं है। ग्राम स्तर पर हमारे प्राथमिक साख सहकारी समितियाँ, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, ठीक है। फिर हम दीर्घकालीन ऋण के लिए, तो ये ऐसी 2 संस्थाएं हैं जो कि जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं, जो कि 33 जिलों में 36 से ठीक कार्यरत हैं। और राज्य स्तर पर कौन सा है, तो राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, जो कि 1957 में बना था, 26 मार्च 1957 ऐसी इसकी डेट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर में। फिर हमने नाबार्ड की बात कर ली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं योजनाओं के बारे में, सहकारिता से जुड़ी कौन सी योजना हमारी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेफिक कार्ड योजना के बारे में। क्रेफिक कार्ड योजना की, तो भाई देखो, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ उसका। तो हमने अब तक क्या बात कर ली कि हम विभिन्न प्रकार के ऋण दे रहे हैं, ठीक है, ऋण दे रहे हैं। तो इसमें क्या, किसानों को इतनी प्रॉब्लम थी कि जैसे आपको व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदना तो अलग लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुआं खुदवाना तो अलग टाइप का लोन है, ठीक है, उसके लिए वहाँ अलग प्रोसेस है, अलग जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कृषि के लिए लोन लेना तो अलग जाना पड़ेगा, आपको डेयरी के लिए लोन लेना तो अलग जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया कि सरकार ने एक योजना चाहिए, कौन सी, क्रेफिक कार्ड योजना, जिससे क्या है, हम ग्राम सेवा सहकारी समिति, हमने जो बात की थी हमारी त्रिस्तरीय संरचना में, गांव के स्तर पर जो समिति कार्य करती है, उसमें है एक ही स्थान पर क्या है, सभी प्रकार के ऋण प्रोवाइड कर देंगे। इसी को बोलते हैं क्रेफिक कार्ड योजना। कब स्टार्ट हुई थी, 1984 में, ठीक है।
कब स्टार्ट हुई थी? 1984 में। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी ब्लैंकेट योजना। बेबी ब्लैंकेट योजना, अब इसकी स्टोरी बनाते हैं हम कैसे। भाई किसान को ना, हम सबका जैसे आप याद रखो कि आप सबका जो तैयारी करने वाला हो सबका ही क्या है 1998 के आसपास का जन्म होगा, ठीक है। 1998 के आसपास, किसी का 1999 होगा, किसी का 96 होगा, किसी का 2000 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखो कि भाई किसान परिवार के लगभग सब लोग हैं। तो किसान क्या क्या हुआ, बेबी हुआ था, ठीक है, कब? 1998 में। तो उसको एक आवास निर्माण की, पहले उसका घर अच्छा नहीं था, अब बेबी बच्चा हुआ तो क्या हुआ, उसको आवास निर्माण की आवश्यकता पड़ी, इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको 7 लाख रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की, ठीक है। किसकी योजना के माध्यम से? बेबी ब्लैंकेट योजना। कब? 1998 में, ठीक है। कैसे? क्योंकि बेबी हुआ था 1998 में। अपने जन्म से रिलेटेड देख लो भाई कि आसपास के किसी वर्ष में, जैसे किसी का 1997 में हुआ तो 101 वर्ष बाद में मान लेना, किसी का 99 तो 1 वर्ष पहले मानना। बेबी ब्लैंकेट योजना को कब स्टार्ट हुई थी? 1998 में। और आवास निर्माण हेतु 7 लाख रुपए तक का ऋण लिया जाता है, ठीक है। एक बार इसकी बाद में बात करेंगे, इससे रिलेटेड ही कुछ एक और योजना दिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं कौन सी, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना की बात करते हैं। किसकी? ज्ञान सागर क्रेडिट योजना की बात करते हैं। इसमें क्या है, अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञान सागर, ज्ञान देना, ठीक है, ज्ञान देना मतलब शिक्षा, ठीक है। कब देनी है ज्ञान? तो 2002 में। कैसे? क्योंकि 1998 में इसका बेबी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब प्लस 4 साल का हो गया तो इसको स्कूल में डालने का टाइम आ गया, ठीक है। अब कैसे इसको शिक्षा दिलाएंगे? तो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा दिलाएंगे, ठीक है। और ये कौन से? तो ग्रामीण के लिए और शहरी दोनों परिवारों के लिए, ठीक है। अब इसको अब शिक्षा दिलाएंगे तो क्या इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो सरकार देगी। कितने रुपए? तो भारत में अगर पढ़ाएंगे तो 6 लाख रुपए, और विदेश में पढ़ाएंगे तो 10 लाख रुपए। अब देख लो आप, इसका योजना का नाम क्या था? ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 2002 में। अगर उसको व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए है। और कौन से क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, ठीक है। और वित्तीय सुविधा इसके लिए कहाँ से मिलेगी? तो भारत में कितनी मिलेगी? भारत में पढ़ाएंगे तो 6 लाख रुपए, विदेश में पढ़ाएंगे तो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पीछे वाली एक योजना रह गई थी हमारी, सहकारी किसान कार्ड योजना, जो कि हमारे 1999 में बनी थी, ठीक है। सहकारी किसान कार्ड योजना 1999 में चालू हुई थी। कैसे है कि जैसे मान लो ये हमारे किसान क्या है कि जो हमारी ग्रामीण सहकारी समितियाँ थी, हमने देखी थी, ठीक है, ग्राम सेवा सहकारी समिति या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, उसी के ऋण ले लेते हैं, ठीक है। एक बार ऋण ले लिया तो वापस ऋण लेने में उनको क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको क्या है किसान कार्ड बना के दे दिया, ठीक है। किसान कार्ड बना दिया जिससे इनको क्या वापस ऋण देने में क्या है आसानी से, वो कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा सहकारिता क्षेत्र में किसान जो क्रेडिट कार्ड वितरित करने वाला राजस्थान का है पहला राज्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ही बात है। क्या था? सहकारी किसान कार्ड में कब स्टार्ट हुई थी? पहले ये देखो 1999 में, ठीक है। किसान को क्या है कि एक बार ऋण लेने के बाद में वापस ऋण देने में प्रॉब्लम बनना है, इसलिए इसको क्या है किसान क्रेडिट कार्ड एक बना के दे दिया, जिसको क्या है ऋण उपलब्ध कराने में वापस मदद करेगा, ठीक है। अब पढ़ के देख लो, इससे ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सभी ऋणी सदस्यों को सहकारी किसान कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। ज्ञान सागर की अपनी बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जनजातीय जलधारा योजना, ठीक है। जनजातीय जलधारा योजना, ठीक है। ये कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। इतना याद रखना, इसमें जनजातीय जलधारा योजना में 2007 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारी क्या है? सहकार प्रभा योजना, ठीक है। सहकार प्रभा योजना, सहकार प्रभा योजना, ठीक है। सहकार प्रभा योजना में क्या है? 2 चीज़ें इसमें। एक तो क्या है, इसमें कृषि कार्य हेतु फसली कार्य कोई करना है तो उसके लिए 1 वर्ष का लोन दिया जाएगा, और अन्य कार्य करना है कोई, जैसे मान लो कोई भी मकान वगैरह बनाने हैं या फिर और कुछ कोई भी गैर कृषि कार्य करना है, उसके लिए 15 वर्ष तक का लोन इसलिए दिया जा सकता है, ठीक है। सहकार प्रभा योजना में, ठीक है, 1 वर्ष का लोन और 15 वर्ष का लोन। अगली क्या है? एक मुश्त समझौता योजना, जो कि 2020-21 में सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। एक मुश्त समझौता योजना, इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई किसान ने लोन लिया, ठीक है, 12 महीने के लिए, ठीक है। अगर 12 महीने पूरे नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया वो? क्योंकि कोविड आ गया था, ठीक है। कोविड आ गया था, इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि भाई किसानों को ऋण चुकाने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उनकी क्या रही है? अवधि पार हो रही है, ठीक है। अवधि पार मतलब तय अवधि में वो अपने ऋण नहीं चुका पा रहे, इसलिए सरकार ने क्या किया, इनका 50% तक की इनको ब्याज राशि में राहत दे दो, ठीक है। ब्याज राशि में 50% तक की राहत दे दो। क्या है? वापस पढ़ के देखते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के अवधि पार ऋणों की ब्याज राशि में 50% की राहत दी जाती है, ठीक है। अब हमने अब तक जो योजना पढ़ी उनका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी क्रेफिक कार्ड योजना 1984 में स्टार्ट हुई थी। फिर हम देखी थी बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 में स्टार्ट हुई थी, 7 लाख तक का ऋण दिया जाता है। फिर हम देखी थी ज्ञान सागर योजना। ज्ञान सागर योजना में क्या है? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा हेतु ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में भारत में शिक्षा के लिए 6 लाख रुपए, विदेश में 10 लाख रुपए। फिर हम देखी थी सहकारी किसान कार्ड योजना। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। किसके लिए? तो ऋण लेने में सुविधा हो ऐसा कार्ड दिया जाएगा। 1999 में शुरू हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखी थी जनजातीय जलधारा योजना, जो कि 2007 में शुरू हुई थी। फिर हमने देखी सहकार प्रभा योजना, जो कृषि क्षेत्र के लिए 1 वर्ष तक के लोन और गैर कृषि क्षेत्र में 15 वर्ष के लोन उपलब्ध कराती है, ठीक है। फिर हमने देखी थी एक मुश्त समझौता योजना,
जो कि अवधि पारणों में के लिए ब्याज राशि में 50% तक की राहत देती है, क्योंकि किसान कोविड के दौरान लौटा नहीं पाए थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजनाओं की, जो कि एक योजना है सहकारी जीवन बीमा सुरक्षा योजना। सहकारी क्षेत्र में क्या है, जो सहकारी बैंकों के माध्यम से जीवन बीमा सुरक्षा योजना हमने कर दी। तो जीवन बीमा कर दी तो हमारे हो गए ठाठ ही ठाठ हो गए। ठीक है, ठाठ ही ठाठ हो गए। कब हुए ठाठ ही ठाठ, तो 8 में हुए। ठीक है, 8 में हुए, 8 मतलब 2008। ठीक है, तो जीवन बीमा में क्या हो गए ठाठ ही ठाठ, कब हुए, तो 2008 में। ठीक है, 2008 में कैसे हुए ठाठ, कब 8 में, कब 8 में मतलब 2008 में। ठीक है, जीवन बीमा क्या हुआ 2008 में हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सहकार आपके द्वार अभियान। ठीक है, सहकार आपके द्वार अभियान ये कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2001 में। और आप है ना इनको लगे मत लेना, क्योंकि जब अभी थोड़े दिन पहले क्या AA का पेपर हुआ है, RPSC AA का, उसमें क्या है पीछे की योजना पूछी जा रही है। ठीक है, और इस सरकार की तो पहले भी क्वेश्चन देखा गया कि 2008 से 13 तक की सरकार थी अशोक गहलोत जी की, तो उसकी योजना चल रही थी, वो अभी भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये योजनाएं जो है ना, ये सहकारिता के क्षेत्र में वैसे ही कम योजनाएं तो इनकी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगले देखते हैं ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना, तो भाई जैसे मान लो कोई सदस्य, ये योजना में क्या है कि हमारे कोई ऋणी सदस्य है, ऋणी सदस्य मतलब पहले से ऋण ले रखा। ठीक है, और इसको कोई दुर्घटना में कोई मृत्यु वगैरह होगी तो उसको 25,000 रुपये तक की सहायता दे देंगे। ठीक है, इसमें 25,000 रुपये तक की सहायता देंगे। तो पढ़ के देख लो अब क्या है इसमें, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो मैंने देखा था जिला स्तर पर कर दिया था। ठीक है, भूमि विकास बैंक उनके ऋणी सदस्यों को दुर्घटना पर, ये आप याद रखना बस, ऋणी सदस्यों को दुर्घटना पर रहते तो कितने की सहायता दी जाती है, तो 25,000 रुपये तक की सहायता देती है। ठीक है, 25,000 रुपये तक की सहायता देती है। अगली योजना क्या है, विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना। ठीक है, विफल कूप, अब नाम याद रखो, विफल मतलब असफल हो गया। ठीक है, कूप मतलब कुआं, कुआं हमने करवाया था, किसान ने क्या ऋण लेकर कुआं कराया था और वो विफल हो गया। ठीक है, अब उसकी क्या है, पानी नहीं है उसका, ठीक है, पानी नहीं लगा तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, योजना देती है। योजना चलाई सरकार ने, विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं पता है अपने को, राजस्थान में क्या है, काफ़ी बार क्या होता है कुआं खुदवाते तो पानी निकलता है। ठीक है, तो किसान क्या है बेचारा कर्ज तले दब जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना के लिए हम क्या करते हैं कि जो कुएं खुदवाने में जो हमने ऋण राशि ली थी, जैसे 1 लाख रुपये लिए, तो उसमें 50,000 की राशि थे हमने वैसे ही माफ़ कर देंगे, और बाकी 50,000 है ना वो हम क्या करेंगे ब्याज सहित वापस लेंगे। बट ये दिलो क्या है, विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर कुएं खुदवाने पर उद्देश्य विफल होने की स्थिति में काश्तकारों के लिए क्षतिपूर्ति योजना है। हमने देख लिया ये तो था ही कि क्षतिपूर्ति योजना है। योजना के अंतर्गत करते क्या है कि ऋणी सदस्य की कुल मूलधन राशि का, कुल मूलधन जैसे मान लो हमने बताया था 1 लाख रुपए तक का हमने ऋण दिया, 50% राशि का क्षतिपूर्ति भरण, 50% राशि उसकी माफ कर देंगे और शेष 50% राशि क्या है ब्याज सहित वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखी विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना। एक हमारी नेक्स्ट है सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, काफ़ी योजनाएं हो गई मुझे पता है, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, क्या करें भाई, इससे क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली योजना क्या है, सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड। ये कब स्टार्ट हुई थी, 2003 में शुरू हुई थी। ये किसके लिए, तो एक तो हमारे देखा था सहकार किसान क्रेडिट कार्ड था, वो तो किसानों के लिए था। ये है लघु उद्यमियों के लिए। ठीक है, जो उद्यमी छोटे होते हैं ना उनके लिए क्या है, उनके व्यवसाय को संचालन के लिए 50,000 रुपये तक करने इसमें देते हैं सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड में। अब इसका नाम क्या कर दिया, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जन मंगल आवास योजना। ठीक है, ये आवास से संबंधित है, अपने को पता है आवास से संबंधित जन मंगल मतलब जनता का मंगल करने के लिए आवास ऋण योजना, ऐसे याद रखो, आवास बढ़ाने के लिए उनको क्या करेंगे, सहायता करेंगे। एक योजना हमने पहले देख ली थी बेबी ब्लैंकेट योजना, जिसमें क्या है हमने 7 लाख रुपये तक करने देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसे क्षेत्रों में है जो 50,000 प्लस आबादी वाले शहर और कस्बे हैं, उनमें क्या है मकान खरीदने और बनवाने के लिए है, कितनी सहायता देते हैं इसमें, 25,000 से 5 लाख तक की। बेबी ब्लैंकेट में कितनी, 7 लाख रुपये तक की। इसमें क्या है 5 लाख तक की, 25,000 से 5 लाख की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी समरी की। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट की थी पहले, सबसे पहले हमने ग्रामीण दुर्घटना, सबसे पहले हमने देखी थी जीवन बीमा सुरक्षा योजना। ठीक है, जो कि 2008 में शुरू हुई थी, क्योंकि 2008 जीवन बीमा से क्या हुए ठाठ हो गए, कब हुए 8 में। ठीक है, सहकार आपके द्वारा 2001 में स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण दुर्घटना बीमा हमने देखी थी 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। विफल कूप क्षतिपूर्ति में 50% का पूर्ण भरण करते हैं। सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड में लघु उद्यमियों को 50,000 रुपये तक की राशि देते हैं। और जन मंगल आवास योजना में 50,000 प्लस आबादी वाले शहरों या कस्बों में मकान बनाने के लिए खरीदने के लिए 25,000 से 5 लाख तक की राशि देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की मतलब घोर संभावना उसकी। ठीक है, तो हम इससे बोलने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन का होता है, तो बाड़मेर में होता है। ठीक है, बाड़मेर में इसबगोल की मंडी कहाँ पे है, भीनमाल में। ठीक है, सहकारी क्षेत्र का इसबगोल संयंत्र कहाँ पे है, आबू रोड सिरोही में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, सहकारी क्षेत्र का इसबगोल संयंत्र कहाँ पे, आबू रोड सिरोही में। और इसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ मैं कैसे।
तो सब सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन कहाँ पे, बाड़मेर में। अब इन देखो भाई इन जिलों की हमने बात की है, इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बाड़मेर, ठीक है। तो सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन कहाँ हो गया, बाड़मेर में, ठीक है। अब क्या है, अब किसान यहाँ पे उत्पादन हो गया तो लेकिन बेचेंगे यहाँ नहीं, क्योंकि सबने यहाँ पे उत्पादन किया है, इसीलिए तो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। और सबने उत्पादन किया है और यहाँ बेच दिया तो कम कीमत मिलेगी, इसलिए बेचने जाएंगे कहाँ पे, साइड वाले जिले में, कहाँ पे, जालौर में, ठीक है। जालौर में जाएंगे भीनमाल में बेचने, ठीक है। भीनमाल में क्या है, मंडी, इसबगोल मंडी, ठीक है। इसलिए वहाँ पर बेचने जाएंगे, बेचेंगे कहाँ पे, तो मंडी में, ठीक है। मंडी में बेचेंगे तो इसबगोल मंडी हमारी क्या है, जालौर में, कहाँ पे, भीनमाल में, ठीक है। भीनमाल कहाँ पे, जालौर में, ठीक है। अब यहाँ पे बिक तो गया, लेकिन बिकेगा तो यहाँ पे क्या, स्टोर कर लिया ना। अब इतना ही काम थोड़ी था इसका, इसको कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना है इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ संयंत्र होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। संयंत्र के लिए हम क्या करेंगे, और आगे वाले जिले में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, सिरोही में जाएंगे, ठीक है। सिरोही में जाएंगे, सिरोही में कहाँ पे, आबू रोड पे, ठीक है। आबू रोड जगह पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, इसबगोल का सहकारी संयंत्र हमारा, ठीक है। तो इतनी 3 चीज़ें होगी। अब लास्ट बचा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र भाई इन सब जिलों में सबसे एडवांस जिला कौन सा, तो जोधपुर है। सबसे विकसित क्या है, जोधपुर। तो जोधपुर में क्या है, हमारा अनुसंधान केंद्र है भाई। सबसे वो पता है अपने को भाई, सब अनुसंधान केंद्र क्या है, विकसित जगह में होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही कैसे कादरी, आफरी वगैरह और काफ़ी सारे वैज्ञानिक संस्थान हमारे इसमें राजस्थान के जोधपुर में स्थित हैं। तो इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ हुआ, जोधपुर में, ठीक है। मंडोर जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड। एक अर्बन बैंक से, शहरों में क्या है, अर्बन बैंक से फेडरेशन लिमिटेड है, कहाँ पे, इसका जयपुर में। और राजस्थान में वर्तमान में 39 कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इसमें केवल 33 कार्यरत हैं, 6 अव्यवसाय दिन है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमने 41 भी देखा है। अगर आपको कोई सही तथ्य पता हो, क्योंकि मुझे मिला नहीं कहीं, 39 है 41 है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं देख लूँगा और अन्य स्टूडेंट्स को भी फायदा उससे हो जाएगा, ठीक है। क्या था, राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, सहकारी जीवाणु खाद्य कारखाना कहाँ पे है, तो भरतपुर में, ठीक है। जो कि नाफेड द्वारा, एक नाफेड संस्था है उसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ पे, सहकारी जीवाणु खाद्य कारखाना भरतपुर में, ठीक है। एक है सहकारी क्षेत्र का ग्वारगम प्लांट कहाँ पे, नागौर में, ठीक है। सहकारी क्षेत्र का ग्वारगम प्लांट कहाँ है, नागौर में, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा ना, कोई RS प्री में 3 बार पूछा गया है, 93 में, 94 में, 99 में। एक एग्जाम थी और स्लेट की, उसमें पूछा गया था, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये है केशवराय पाटन में स्थित है। ये कहाँ पे है, बूंदी में, ठीक है। केशवराय पाटन में स्थित है, बूंदी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्याख्या की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन किस नाम से जाना जाता है। ये RS 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्याख्या, मतलब संस्थाओं के माध्यम से एक वित्त उपलब्ध करवाया जाए, तो उसके लिए एक समीक्षा के लिए क्या बनी थी, समिति बनी थी। कौन सी समिति थी, शिवरमण समिति थी, ठीक है। शिवरमण समिति थी, कौन सी समिति थी, शिवरमण समिति थी। समिति का जो प्रतिवेदन था उसको किस नाम से जाना था, इसको नाम से जाना था क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से, ठीक है। क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से जाना था, ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद हम क्रेफी कार्ड योजना लागू हुई थी, ठीक है। हमने देखा था थोड़ी देर पहले क्रेफी कार्ड योजना कब लागू हुई थी, तो 1999 में लागू हुई थी, ठीक है। 1999 में लागू हुई थी, ठीक है। कौन सी समिति बनी थी, शिवरमण समिति। और इसका रिपोर्ट, इसका जो रिपोर्ट कार्ड था उसको क्या बोलते हैं, क्रेफी कार्ड रिपोर्ट। जो प्रतिवेदन था उसको बोलते हैं क्रेफी कार्ड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बाद हमें क्या कौन सी योजना स्टार्ट हुई, क्रेफी कार्ड योजना लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सहकारी शीत भंडार वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर और अलवर, ठीक है। ये RS 1996 में पूछा हुआ है, जयपुर और अलवर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सहकारी समिति सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला राजस्थान क्या है, पहला राज्य। अब भाई किसी भी ऐसा स्टेट में पहला ऐसा नहीं हुआ था कि सहकारी समितियों के लिए क्या हो, हमारे वो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर रखी हो, ठीक है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान हमारा क्या था, पहला राज्य था, ठीक है। तो पूछे कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान में रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो हमने देखी थी कितनी सहकारी संस्थाएं, तो उनमें क्या है, अगर हमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो वो होता है एक लोकतांत्रिक तरीके से होता है, एक स्वतंत्र निकाय होता है। उसके लिए कौन सा, तो राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, ठीक है। राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उसके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो पूछेगा कि भाई राजस्थान में जो सहकारी सोसाइटी है उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो हमारे उदयलाल अंजना, ठीक है। उदयलाल अंजना है। एक हम बात करते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है। हमने देखा था भाई इसकी क्या ऋण लेने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, इसलिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी, कौन सी, क्रेफी कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत क्या है, हम एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। लेकिन आपको वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आएगा दूसरी बार देख लेना, लेकिन काफ़ी इसमें मेहनत की गई है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। और भी वीडियो मेंस के लिए अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।